वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू शेयर करूँगी, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगी, वो है इंजेक्शन हाइज़ोनेट। इंजेक्शन हाइज़ोनेट जो है वो एक स्टीरॉयड है और इसका ब्रांड नेम जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट है। ये पाउडर फॉर्म में जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो ये एड्रीनोकॉर्टिकल स्टीरॉयड क्लास जो है उससे बिलोंग करता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे किन किन इन्फेक्शन जो हैं, किन किन सूरत हाल में आपने इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि इंजेक्शन हाइज़ोनेट जो है वो करता क्या है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन साइट पर जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स को जमा होने से रोकता है। और जो है इसका दूसरा काम, बड़ा काम जो है, ये कुछ एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज़ करता है और बनाता है ताकि जो है इन्फ्लेमेशन कम हो। नंबर 1 जो ये एंजाइम बनाता है वो हैं फैगोसाइटोसिस, और दूसरा जो है वो लाइजोसोमल एंजाइम है। ये 2 टाइप्स के जो हैं एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हो रही हो तो उसको जमा होने से, उसको एक्यूमुलेट होने से, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को जो है वो इन्हांस होने से ये रोक देते हैं, उनकी वर्किंग जो है उनको स्टॉप कर देते हैं। अब हम इसकी वर्किंग पे बात करते हैं कि ये किन किन सूरतों में आपने जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको इंसेक्ट बाइट है, किसी भी हशरात ने, कीड़े मकोड़े ने काट लिया, शहद की मक्खी ने काट लिया, या फिर किसी और टाइप का जो है इंसेक्ट आपको बाइट कर गया है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का जो है वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे पॉइज़न ओक आ जाती है। इस पॉइज़न ओक में भी जो है आप इंजेक्शन हाइज़ोनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन पे आ जाती है एक्जिमा। एक्जिमा एक स्किन की जो है वो डिजीज़ होती है। एक्जिमा की कंडीशन में भी आप हाइज़ोनेट जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाती है डर्माटाइटिस। डर्मा से देख लें आप, स्किन जो है, डर्म्स से स्किन आ जाती है, और आइटस जहाँ आ गया मतलब कि इन्फेक्शन। अगर आपको स्किन का इन्फेक्शन है तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ जाती हैं एलर्जीज़ हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के यूज़ करने से या किसी की मेडिकेशन जो है वो आपने यूज़ की तो आपको एलर्जी हो गई है, या फिर कुछ लगाने से, या फिर किसी चीज़ ने आपको जो है वो डंक मारा है, तो बाज़ों का स्किन पे जो होती हैं वो एलर्जीज़ शो हो जाती हैं, रेड हो जाती है, रेडनेस फील हो जाती है, स्किन जो होती है वो स्वोलन हो जाती है, स्किन पे जो है वो दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पे अगर आपको रैशेज़ हैं तो आप उस सूरत में भी इस जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 पे आ जाती है फीमेल के अगर आउटर जेनिटल्स एरिया जो है उनमें इचिंग हो रही है, उसमें ख़ारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, जो है वो बाज़ोकात फीमेल के आउटर जेनिटल जो होते हैं उस पर दाने बन जाते हैं, उनमें पीप पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 पे आ जाती है एनल इचिंग। अगर आपको एनल जो है उसमें इचिंग है, या किसी बच्चे को हो रही है या किसी एडल्ट को हो रही है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 पे आ जाते हैं हेमरॉइड्स। अगर आपको हेमरॉइड्स हैं, आपके हेमरॉइड जो हैं उनमें पेन है, उनमें स्वेलिंग है, उनमें ब्लीडिंग है, या फिर इचिंग है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो होती है, अगर आपको हेमरॉइड्स होंगे तो उसकी रेडनेस को, उसकी इचिंग जो और स्वेलिंग जो होती है उसको ये मेडिसिन जो है वो बिल्कुल कम कर देती है। और दूसरी बात, नंबर पे हम अब आएंगे इसकी ओवरडोज़ के बारे में। अगर इसकी ओवरडोज़ जो होती है आप ले लें, इसकी जो डोज़ है वो आपने डॉक्टर से जो है, डॉक्टर की हिदायत के बिल्कुल मुताबिक इस्तेमाल करनी है। अगर आपने इसकी ओवरडोज़ ले ली तो आपको मंदरजा झेल जो है वो रिएक्शन हो सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो डिस्टर्बेंस है वो हो सकती है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर। इसमें जो है अगर ओवरडोज़ ले ली तो आपको पेप्टिक अल्सर जो है वो भी हो सकता है। तो इसीलिए इन जो है रिएक्शन से बचने के लिए जब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और किसी भी जो है मरकज़ सेहत पर इस मेडिसिन को जो है डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करें, घर पर जो है वो इस्तेमाल ना करें। ये वीडियोज़ जो होती हैं वो सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती हैं। अब आएंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में
कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के कौन से साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल माइनर से हैं। आपको डिज़ीनेस फ़ील हो सकती है, आपको वीकनेस फ़ील हो सकती है, आपको थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है, आपको हेडेक महसूस हो सकता है, मसल एच हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकती है, आपको नोज़िया फ़ील हो सकता है, वॉमिटिंग फ़ील हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, या फिर आपके घुटने जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो सकते हैं, आपको स्वोलन एंकल्स का जो है वो इशू भी हो सकता है। और अब हम बात करेंगे ये जो है इंजेक्शन किस जो है वो तरह इस्तेमाल करना है। तो ये जो है वो पाउडर फॉर्म में हमारे पास आता है, इसके साथ लिक्विड होता है। तो ये पाउडर और लिक्विड जो होता है इसको मिक्स करके आप जो है इस इंजेक्शन को तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद ये इंजेक्शन आप आईवी भी दे सकते हैं पेशेंट को और आईएम भी दे सकते हैं। मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि जब भी ये इंजेक्शन मेडिकेशन आपने यूज़ करनी है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ही इस्तेमाल करनी है, घर पे खुद से नहीं करनी। वीडियोस बनाने का जो मकसद होता है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यही था आज के लिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।